वेलकम टू यूट्यूब चैनल जॉब ज्ञान। तो दोस्तों, आज मैं जिस जॉब के बारे में बात करने जा रहा हूँ, यह मिनी रत्न कंपनी की तरफ से आई हुई है, सेंट्रल वेयर हाउस कॉरपोरेशन की। तो आइए जानते हैं कि इस जॉब के बारे में। तो ये जो जॉब आई हुई है, यह एडवर्टीज़मेंट नंबर CWC/1 डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 23। अगर इसमें बात करें डिटेल ऑफ पोस्ट की, तो इसमें जो पोस्ट आई हुई है, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की, असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की, अकाउंटेंट की, सुपरिटेंडेंट की, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की। अगर हम बात करें असिस्टेंट इंजीनियर की, तो शेड्यूल कास्ट में 2 वैकेंसी है, शेड्यूल ट्राइब में 1, OBC की 4, अनरिजर्व की 10 और EWS की 1। और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी देखा जाए तो 18 है। स्केल पे जो है सो 40,000 से 1,40,000 है। और हम बात करें एज लिमिट की, तो 30 साल है, और जो कि बॉन्ड मैक्सिमम है। और इसमें जो एज लिमिट दिया हुआ है कि 25/9/1993 से पहले और 24/9/2005 के बाद का कोई नहीं होना चाहिए। असिस्टेंट सिविल इंजीनियर में भी सेम वही है। इसमें टोटल वैकेंसी 5 है। अकाउंटेंट की टोटल वैकेंसी 24 है। सुपरिटेंडेंट की टोटल वैकेंसी 11 है। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की जो है सो 81 है। ये जो एप्लीकेशन है, यह ऑनलाइन लिया जाएगा। और डिटेल ऑफ पोस्ट अगर बात करते हैं स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव की, तो इसमें सुपरिटेंडेंट की जो है 2 है, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की 10 है, और जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट जो यूनियन टेरिटरी में लद्दाख में है, इसमें 2 है। जो रिजर्वेशन की कैटेगरी है वो है, जैसे कि EWS में दिया हुआ है कि आपको 10% की आरक्षण मिलेगी। उसकी क्या क्या क्राइटेरिया होती है, ये दिया हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करें इसमें, तो असिस्टेंट सिविल इंजीनियर, अकाउंटेंट, इन सारी वैकेंसी का जो है सो आपको सिलेक्शन प्रोसेस जो दिया हुआ है, जैसे असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, अकाउंटेंट की जो सिलेक्शन प्रोसेस होगी, वो आपकी एक ऑनलाइन टेस्ट होगी, प्लस आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। उसके बाद आपको इंटरव्यू होगा। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट में क्या होगा, आपको ऑनलाइन टेस्ट प्लस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोनों होगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट, तो सुपरिटेंडेंट की जो होगी वो ऑनलाइन टेस्ट प्लस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद इंटरव्यू होगी। उसके बाद ऑनलाइन टेस्ट प्लस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की भी ये होगी। और सारे में जो है सो यही प्रोसेस फॉलो किया जाएगा। और उसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट की अगर बात करें, तो 26/8/2023 से इसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है, और लास्ट डेट जो है वो 24/9/2023 तक है। एप्लीकेशन फ़ी अगर लास्ट सबमिट की बात करें, तो 24/9/2023 तक ही है। डाउनलोड और कॉल लेटर ऑफ एग्जामिनेशन जो होगी, ये आपको 10 दिन पहले आपको सूचना मिलेगी। अभी एग्जामिनेशन का डेट जो है सो डिसाइड नहीं हुआ है। एलिजिबल, उसके बाद क्या क्या क्राइटेरिया है, इंडियन होना चाहिए, नेपाल के, या सब्जेक्ट भूटान होना चाहिए। उसके बाद अगर बात करें एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की, तो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में अगर हम लोग देखें, तो असिस्टेंट सिविल इंजीनियर की एक सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के पास डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होनी चाहिए। एक्सपीरियंस कोई नहीं होनी चाहिए। बट अकाउंटेंट की अगर बात करें, तो BCom के साथ साथ उनको 3 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। सुपरिटेंडेंट के लिए भी पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री ज़रूरी है, एक्सपीरियंस कोई नहीं मेंशन है। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट में जो है सो जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की अगर बात करें, तो एग्रीकल्चर की डिग्री के साथ जूलॉजी, केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री में होनी चाहिए, और एक्सपीरियंस जो है सो आपको नील है। उसके बाद अगर पोस्ट इनलिस्टेड टेबल 2 में जो है सो इसमें भी वही है, सुपरिटेंडेंट, जूनियर असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट, जूनियर डिग्री के लिए भी कोई एक्सपीरियंस इसमें मेंशन नहीं है। सुपरिटेंडेंट के लिए पोस्ट ग्रेजुएट, जूनियर टेक्निकल के लिए एग्रीकल्चर में या जूलॉजी, केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री में किसी एक में होना चाहिए। जूनियर टेक्निकल में भी सेम वही है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसमें रिलैक्सेशन, तो शेड्यूल कास्ट को 5 साल की, अदर बैकवर्ड क्लास की 3 साल की, पर्सन PWD की 10 साल और एक्स सर्विसमैन की 5
साल की जो है सो छूट है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसमें जो है सो ऑनलाइन एग्जामिनेशन का क्या स्ट्रक्चर होगा, तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन की अगर स्ट्रक्चर को हम लोग देखें तो सिविल इंजीनियर के लिए जो है, सिविल इंजीनियर की अगर हम बात करें तो सिविल इंजीनियर के लिए जो है सो रीजनिंग एंड कंप्यूटर से 20 मार्क्स होंगे जो कि 25 मिनट के लिए होगी। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज की अगर बात करें तो ये भी 25 मार्क की होगी, 25 मिनट की होगी। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन जो होगी ये भी 30 मार्क की होगी, 25 नंबर की होगी, 30 मिनट्स की होगी। जनरल अवेयरनेस की अगर बात करें तो 20 मार्क्स की होगी, 15 मिनट होंगे। प्रोफेशनल नॉलेज की अगर बात करें तो ये 55 क्वेश्चन होंगे, 110 मार्क्स के होंगे और 55 मिनट इसके लिए। टोटल बात करें तो 145 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स की होगी और टाइमिंग की बात करें तो 2 घंटे 30 मिनट होगी। उसके बाद अकाउंटेंट की अगर हम बात करें, अकाउंटेंट की अगर सिलेबस की हम लोग देखते हैं तो रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड से 40 क्वेश्चन होंगे जो कि 45 मिनट की होगी। इंग्लिश लैंग्वेज से 25 मार्क्स, डेटा इंटरप्रिटेशन से 45 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस से 15 और प्रोफिशिएंसी नॉलेज से 65 क्वेश्चन होंगे, 65 मार्क्स के, टोटल 50 मिनट के लिए। तो टोटल क्वेश्चन जो होगी 20 मार्क्स के होंगे और मैक्सिमम 200 मार्क्स के होंगे सॉरी, और मैक्सिमम मार्क्स भी आपको 200 होंगे जो कि टाइमिंग होगी आपको 3 घंटे की। उसके बाद अगर हम बात करें सुपरिटेंडेंट जनरल की, सुपरिटेंडेंट जनरल में जो है सो रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड्स के 50 मार्क्स होंगे जो कि 50 मिनट्स के होंगे। इंग्लिश के 30 मिनट्स के होंगे, 50 मार्क्स के होंगे। डेटा एनालिसिस के भी 50 मार्क्स के होंगे और 45 मिनट्स के होंगे। टोटल अगर हम बात करें इसमें तो 200 मार्क्स होंगे, 2 घंटे 30 मिनट्स की। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की अगर बात करते हैं तो जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट में जो है हम लोग को रीजनिंग से 40 मार्क्स, 40 क्वेश्चन 35 मिनट्स में। इंग्लिश से 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, इंग्लिश में 20 मिनट्स के। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन में 40 मार्क्स 35 मिनट्स के। जनरल अवेयरनेस में जो है सो 20 नंबर के होंगे 10 मिनट्स में, और प्रोफिशिएंसी नॉलेज के 65 यानी 50 मिनट में। टोटल अगर बात करें तो 2 घंटे 30 मिनट्स की जो है सो ये आपकी एग्जामिनेशन होगी। उसका सिलेबस की अगर बात करते हैं तो असिस्टेंट सिविल इंजीनियरिंग में जो है सो इंजीनियरिंग मैकेनिकल, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रक्चर एनालिसिस, इंजीनियरिंग मटेरियल्स, कंसंट्रेट स्ट्रक्चर, स्टील स्ट्रक्चर। उसके बाद जियो टेक्निकल इंजीनियर एंड जियोमेट्रिक इंजीनियरिंग के 20 मार्क्स होंगे। वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग से 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग से आपको 10 मार्क्स के आएंगे। ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग से 20 मार्क्स के आएंगे। सर्वे और सर्वेइंग से आपको 10 मार्क्स के होंगे। उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लानिंग से 10 मार्क्स और कंसंट्रेट टेक्नोलॉजी एंड प्रेशंस कंसंट्रेट से 10 मार्क्स के होंगे। असिस्टेंट इंजीनियर की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक सर्किट से 17 मार्क्स, इलेक्ट्रॉनिक फील्ड से 7 मार्क्स, सिग्नल स्टैंड सिस्टम से 7 मार्क्स, इलेक्ट्रिक मैकेनिक्स से 16 मार्क्स के होंगे। उसके बाद पावर सिस्टम से 17 मार्क्स के होंगे। कंट्रोल सिस्टम 16 मार्क्स, इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रॉनिक मैनेजमेंट से 16 मार्क्स, एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक से 7 मार्क्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक से 7 मार्क्स। अगर हम बात करते हैं अकाउंटेंट की तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से 35 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। टैक्सेशन से 20 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। ऑडिटिंग से 10 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। उसके बाद अगर बात करते हैं जूनियर टेक्निकल तो बेसिक एग्रीकल्चर से 20 मार्क्स, बॉटनी 10 मार्क्स, जूलॉजी 20 मार्क्स, केमिस्ट्री 10 मार्क्स और फिजिक्स 5 मार्क्स। अगर हम बात करते हैं कट ऑफ स्कोर की अप्रूवल की अगर बात करें तो इसमें असिस्टेंट सिविल इंजीनियर अकाउंटेंट की जो है सो जो कट ऑफ होगी 1:5 होगी, यानी एक पोस्ट पे 5 लोगों को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। और जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की अगर बात करें तो 1/3 एक पोस्ट पे 3 लोगों को। उसके बाद इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन होगी वो आपको दिल्ली में कंडक्ट होगी 1, 2, 3, 4 और 6 पोस्ट के लिए। और पोस्ट 5, 6, 7, 8 के लिए जो होगी वो आपको टाइम एंड वेन्यू दिल्ली में ही जो कि इन्फॉर्म किया जाएगा शॉर्टलिस्ट।
उसके बाद एग्जामिनेशन सेंटर में देखा जाए तो अंडमान निकोबार में पोलर बियर, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, कर्नाटक, केरला, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पौंडीचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एंड वेस्ट बंगाल में जो है सो आप। उसके बाद अगर एप्लीकेशन फ़ी की अगर हम बात करते हैं इसमें, तो मेल कैंडिडेट जो कि बिलोंग करते हैं अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी से, तो उनकी एप्लीकेशन फ़ी 800 होगी और इंटीमेशन चार्ज 400, यानी टोटल 1250 रुपये। और एसटी पीडब्ल्यू के लिए जो है सो एप्लीकेशन फ़ीस शून्य है और इंटीमेशन से चार्ज, यानी टोटल 400 रुपये उनको पे करना होगा। तो काफ़ी अच्छी ये वैकेंसी आई है और आप चाहते हैं कि इस पर अप्लाई करें तो आप अप्लाई कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी पोस्ट है। और आप चाहते हैं किसी प्रकार के और भी जो है सो जॉब अपडेट आते रहे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं डेली अपडेट करता रहूँगा जॉब्स के रिगार्डिंग, एडमिट कार्ड्स के रिगार्डिंग, बहुत सारे जो है सो गवर्नमेंट के जो है सो स्कीम्स होते हैं उसके रिगार्डिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग जॉब ज्ञान। हैव ए नाइस डे।